प्रसाद बिस्मिल का पाठ था मेरी माँ, जो हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसका अगला भाग है कि जन्मदात्री। जन्मदात्री यानी कि जो जन्म देने वाली जननी। इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण परिशोध करने के प्रयत्न करने का भी अवसर ना मिला। क्यों? क्योंकि उन्हें अल्पायु में ही जेल हो गई और उसके बाद फांसी। वहीं उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। वो कहते हैं कि इस जन्म में तो सेवा करने का मौका नहीं मिला। इस जन्म से मैं तो क्या, यदि अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो तुमसे ऋण नहीं हो सकता। तुम्हारे ऋण से उद्धार, जो तुम्हारा ऋण है, जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया वो अवर्णनीय है। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने किस प्रकार अपनी दैव वाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया। तो दैव वाणी का अर्थ क्या है? कि माता जो होती है अपने बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियाँ, अच्छे अच्छे उपदेश, अच्छे अच्छे वचन सुनाती है। उससे बच्चों के अंदर संस्कार बनते हैं। और जिनकी माताएं दिन भर मोबाइल में लगी रहेंगी, बच्चों को ध्यान नहीं देंगी, उनको कोई अच्छी बात नहीं बताएंगी अच्छे, तो बच्चे अच्छे संस्कार नहीं सीखेंगे। बचपन में ही जो संस्कार हम लोग मिलते हैं वही हमारे जीवन भर काम आते हैं। सुधार जो भी है बचपन में ही हो जाता है, बड़े होकर भी कोई सुधरता थोड़ा ही है। बड़ा जब व्यक्ति हो जाता तो फिर उसमें सुधार की गुंजाइश कम रह जाती है। वो कहते हैं कि तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन में सहायता दी और जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका श्रेय भी तुम्ही को जाता। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई, ताड़ना का मतलब क्या? दंड। देखिए, ताड़ना के दो अर्थ होते हैं। एक ताड़ना का अर्थ होता है समझना और एक ताड़ना का अर्थ होता है दंड। ठीक है? जैसे एक जल पीने वाला जल और एक जल जब कोई जल जाए तो जल है। लकड़ी जल गई है, मैंने शिव जी पर जल चढ़ाया, तो दोनों का अर्थ अलग अलग हुआ। उसी तरह ताड़ना का भी अर्थ। तो कहते हैं कि तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो तुमने प्रेम भरे शब्द में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं है, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। जीवनदात्री, आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर ना होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट ना अनुभव किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, केवल एक तृष्णा है। तृष्णा मतलब विशेष इच्छा, विशेष भूख। वह यह है कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना, किंतु ये इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। तुम्हें मेरी मृत्यु का दुखद संवाद सुनाया जाएगा। फांसी हो रही थी तब लिखा था। माँ, मुझे विश्वास है तुम ये समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता, भारत माता की सेवा में अपने जीवन की बलवेदी की भेंट कर गया और उसने तुम्हारे कुल को कलंकित न किया। अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो तुम्हें उसके किसी पृष्ठ पर उज्ज्वल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु का संवाद सुना था तो बहुत हर्षित हुई और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी। ऐसा कोई हो सकता है कि किसी के बेटा फांसी पे चढ़ जाए और माँ मिठाई बांटे, या किसी का बेटा फौज में सीमा पर बलिदान हो जाए और उसकी माँ मिठाई बांटे, लेकिन उन्होंने मिठाई बांटी। और वो किस लिए हर्षित थे? कि उनके पुत्र धर्म रक्षार्थ, देश की सेवा के लिए बलिदान हुआ। और अंतिम समय में भी मेरा हृदय किसी प्रकार का विचलित ना हो, तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। राम प्रसाद बिस्मिल। अभी मैं उनका चित्र बनाऊंगा, राम प्रसाद बिस्मिल का। तो भारत के अमर क्रांतिकारियों में श्री राम प्रसाद बिस्मिल का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 11 जून सन 1897 शाहजहांपुर जिले के खिरनी बाग मोहल्ले में हुआ था। ब्रिटिश सरकार का विरोध करने पर 19 दिसंबर सन 1927 ईस्वी को गोरखपुर जिला जेल में फांसी दी गई थी। क्रांतिकारी होने के साथ साथ वे साहित्यिक रुचि के
धनी थे, सफल रचनाकार थे। उन्होंने आत्मकथा, जीवनी, उपन्यास, समीक्षा, लेख, अनुवाद, कविता आदि विधाओं में अपनी लेखनी चलाई। उनकी प्रमुख रचनाएं निज जीवन की छटा, मन की लहर, बाल सेवकों की करतूत और कैथोराइन है। वो लेखक भी थे। ठीक है, तो राम प्रसाद बिस्मिल का नाम याद रखेंगे। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, वैसे ही राम प्रसाद बिस्मिल।